ग्रेट में एक बार फिर से स्लाटर हाउस का मुद्दा मुखर हो गया है। आज इसी स्लाटर हाउस को लेकर उपमंडल गगरेट के बामड़ा में ग्रामीण लामबंद हुए थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस स्लाटर हाउस में प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वह दुर्गंध और अन्य समस्याओं से बुरी तरह से परेशान हैं। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज़ एक बार फिर से बुलंद की है। आइए आज जानते हैं ग्रामीणों ने इस स्लाटर हाउस को लेकर क्या आरोप लगाए। ਸਾਡੇ ਗਾਂਵ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਬੂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੱਖੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਾਂਵ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਮਕਾਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬੂਚੜਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੂਚੜਖਾਨਾ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੇਡ ਚੌਂਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੂਚੜਖਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜੀ। और ये कतलखाना असी बंद करना है। ये वास्ते सानू कुछ भी करने पे असी करने तैयार है। और ये सारे साडे गांव वासी आए हुए हैं और इन्होंने सारे दी यही टमाड़े भी बूचड़खाना बंद किया जाए और साडी जिहड़ी नैचुरल स्रोत है वो इदा ही चलते रहन। साडा पानी भी गंदा हो गया, साडी हवा भी गंदी होगी और ये मेरी सरकार नाल गुजारिश है भी ये काम जल्दी से जल्दी किया जाए। आया है ये पहले भी 14 महीने पहले भी करवाया था, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ। चाहिए तो ये है कि अगर ये कोई बूचड़खाना लगा था तो नियरेस्ट जितनी भी पंचायतें थी उनसे एनओसी लेते। एक ग्राम पंचायत से एनओसी लेके यहाँ इतना बड़ा बूचड़खाना बना दिया, जिससे कि ये जो पामड़ा सपना गांव है या स्कूल है या जो भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं इनका तो जीना हराम हुआ पड़ा है। और नीचे जो खड्डों में हमारे जो कुओं में पानी जा रहा है या नल में पानी आ रहा है उसमें ब्लड आना भी शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों में, जो क्योंकि खड्डे लाल हो रही है। तो हमारी तो ये निवेदन है कि अगर इसको बनाया है तो इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो टैंक बनने थे या कुछ बनना था, और यहाँ जो बोलते हैं यहाँ जो शाम को रोटी खाते हैं तो इतनी गंदी स्मेल आती है कि लोगों के अंदर रोटी नहीं जाती है। तो हमारी तो ये सरकार से यही बेनती है कि सरकारें बनती हैं लोगों की भलाई के लिए। यहाँ तो लोग थोड़े दिनों में मरना शुरू हो जाएंगे, जैसे जो हालात बने हुए हैं। पशु मर रहे हैं, जंगल में जो जा रहे हैं पशु मरे हैं यहाँ, उनकी रिपोर्टें भी यहाँ हॉस्पिटल में जो डंगर हॉस्पिटल वहाँ दी गई हैं। तो हमारी तो सुखू जी से सीएम साहब से यही निवेदन है कि इसको विधानसभा में क्वेश्चन को उठा के इसका जो भी हल प्रॉपर बनता है लोगों को निजात दिलाई जाए इस दुर्गंध से और इससे जो पानी गंदा खड्डों में जा रहा है। धन्यवाद। ये जो जैसे पहले मेरे से वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों में कहा है कि 14-15 महीने पहले भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। आज जो बुढ़ो के जस्सी प्रधान हैं उनके माध्यम से आज अब हम जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो मैं तो ये प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि जितना भी हमारे यहाँ पे एक मेमोरेंडम बना के आज की जो हमारी जहाँ पे जनता हाजिर है इसका बना के एसडीएम साहब को, डी साहब को और अपने विधायक साहब को ये मेमोरेंडम बना के दिए जाएं। और ये आपकी जनता ऐसे ही कल या परसों का जब भी टाइम रखें आप उनसे मिलें, ताकि जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे हम धरना देंगे, चक्का जाम करेंगे, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे प्रतिनिधि हमारी बात को आगे नहीं पहुँचाएंगे, डी साहब ये बात प्रशासनिक द्वारा सीएम साहब को नहीं पहुंचेगी कि लोगों को जहां पे परेशानी क्या है, तो इसका हल नहीं निकलेगा। तो मेरी तो प्रधान जी आपसे यही अपील है कि आप जब भी दोबारा टाइम रखें, कल या परसों इसके पत्र बनाएं और बना करके पहले विधायक साहब को भी दें, एसडीएम साहब हैं, डी साहब हैं, उनको देने के बाद ताकि वो उचित कार्रवाई इसके ऊपर करें। और साथ पोल्यूशन बोर्ड को भी आप एक एप्लीकेशन बना के दें। आज के माध्यम से जो आज हमारी बैठक, जो हमारी खानगी की एक बहुत बड़ी बैठक होती है जिसको कोई चैलेंज नहीं है, मैं चाहता हूँ इसके माध्यम से ये एक बनाया जाए और पोल्यूशन बोर्ड पे इस पे एक्शन किया जाए कि क्या वाकई जब जो इंडस्ट्री बन रही है, जब बनाई गई है, क्या उसके मापदंड सही हैं, क्या वहाँ पे प्रॉपर टैंकर बनाए गए हैं। क्योंकि ये जो गंदगी या स्मेल है, एक तो एक पोल्ट्री फार्म एक गाँव में लग जाए तो उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल जाता है। अगर ये बूचड़खाना जहाँ पे बनाया गया है तो उनका जो जितनी गंदगी है, वहाँ पे ब्लड है, उनकी स्किन है, वो वहाँ जब वहाँ पे उसका डिस्पोज होगा तो आप समझ सकते हैं कि इस इलाके में कितना पोल्यूशन होगा और कितनी गंदगी होगी। तो मेरी आप सभी से यही निवेदन है, जैसे आप एकत्रित हुए हैं कल आप गगरेट में आएँ, जहाँ अपनी जो भी गाड़ियाँ लेके एसडीएम साहब को मेमोरेंडम सबसे पहले उनको दें, क्योंकि हमारे इलाके के वो निधीक हैं और वो हमारी बात को डी साहब तक पहुँचाएंगे।
और अगर वहाँ से नहीं है तो डी साहब को जाना तो वहाँ भी हम चलें, और साथ ही एक ही दिन में जो काम हो, और विधायक साहब को भी अपना एक मेमोरेंडम दे के आएँ ताकि वो विधानसभा में हमारा जो क्वेश्चन उठाएं जो लोगों को परेशानी है। क्योंकि अगर लोग जहाँ तक प्रवासी बनने को तैयार हो गए हैं तो फिर बहुत शर्म की बात है। या तो सही कहा है कि जस्सी जी ने कि या तो इन लोगों को कहीं अलॉटमेंट प्लाट करवा दिए जाएँ, ये जगह खाली करके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ही दे दी जाए तो वो उचित रहेगा। लेकिन ये लोग जाएंगे कहाँ, इनको कहीं प्लाट को देंगे तभी तो जाके सेट होंगे। एक बसा बसाया घर बोलना तो आसान है, जब दूसरी जगह जाके बनाना पड़ता है तो बड़ी भारी दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानी होती हैं। और देखो ना, दूसरी जीवों का जहाँ पे जो कत्लेआम हो रहा है, चाहे उन्होंने सर्टिफिकेट लिए, परमिशन ली है, क्या किया है वो मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर वो काम कर रहे हैं तो जरूरी है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट अपने पूरे किए होंगे। गलतियाँ तो हमारे लेवल पे होती हैं। मैं अभी प्रधान जी से कह रहा था कि गलती हमारे भी गांव में पोल्ट्री फार्म खुले और मैंने एक एनओसी दी। जब उसका 6 महीने के बाद हमें रिजल्ट मिला तो हमने तो यही उचित समझा है कि क्यों ना वो एनओसी कैंसिल कर दी जाए, और उसकी वजह से 7 और खुल चुके हैं जिनको हमने एनओसी नहीं दी है। पर जहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी आवाज़ को एसडीएम के माध्यम से, डी साहब के माध्यम से और विधायक के माध्यम से ऊपर उठाएं, ताकि प्रशासनिक भी और राजनीतिक प्रेशर ऊपर बनेगा, तभी इसका कोई स्थायी हल मिलेगा। तो मैं यही विनम्र निवेदन करता हूँ माताओं से भी कि आप जब तक अपना मत जाके कहीं नहीं रखेंगे तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। कम से कम भी 400-500 लोग इकट्ठा होकर हमने इस बूचर खाने का विरोध किया था। हमने धरने भी दिए, यहाँ से भी लोग गए और वहाँ से भी लोग इकट्ठा हुए, लेकिन कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जहाँ ये बंद होना चाहिए था, डबल रफ्तार पे बना के उसको खड़ा कर दिया गया, हमारे सिर पे उसको बिठा दिया गया। तो ये कहाँ तक वाजिब है? अब ये देखिए, ये साथ में हमारा पामड़ा स्कूल है, ये गुरुद्वारा है और साथ में लोगों के घर है। कितनी दूर है ये यहाँ से बूचर खाना? कौन शिक्षा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? उनको नहीं दिख रहा कि अगर बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, बदबू आ रही है, और अगर बच्चों को खाना खाते समय कुछ हो ही जाए, इतनी गंदी बदबू है यहाँ पे। पानी वो खुला जो गंदा है, वो बीफ का वहाँ पे फिल्टर नहीं किया जा रहा, वैसे ही छोड़ा जा रहा है। ब्लड वहाँ पे आ रहा है, लोगों के पशु मर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। मौके के मुख्यमंत्री, हमारे विधायक इस चीज़ को सुने, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, इसको बंद करें और यहाँ की जनता को ना इससे बचाएं। और मेरी गुजारिश है। ये पहले जो पता चला था कि पूरा भाजपा सरकार के समय में ये स्वीकृत हुआ, ऐसा नहीं है सर। भाजपा सरकार, ये कोई भाजपा को बोल रहा है, कोई कांग्रेस को, कोई उसको कांग्रेस को बोल रहा है। भाजपा और कांग्रेस को छोड़िए, इसका हल चाहते हैं हम लोग। तो मौके के मुख्यमंत्री सर इसका हल करें, मौके के विधायक जाके वहाँ पे विधानसभा में इस चीज़ को रखें। पहले जब बोला गया तो डबल स्पीड पे उसको बनाया गया। क्या मतलब उस चीज़ का? क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? क्यों सरकार सोती है? मतलब वोटों तक की राजनीति रह गई, जनता के स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं। ये तो गलत बात है सर। ठीक है, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, इस चीज़ का हल किया जाए। हमें इस चीज़ का हल चाहिए बस। पानी बहुत ज़्यादा थल्ले जिले छड़ दे टैंकर जो सारे पाले है ना। हाँ, मेरा सिटना पता कितना है? वो जिदा स्टोरेज बनाया पर 2 नंबर गेट को सारा उत्ते ले जाना है ना राजू।